प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं हमारा कक्षा 5 का जो पाठ नंबर 6 है, चिट्ठी का सफ़र। इसके जो जो पूरी कहानी है, जो भी कंसेप्ट हैं, वो सारे मैं बता चुका हूँ। किस तरह से ये हमारा पोस्ट सिस्टम काम करता है, इंडियन पोस्ट ऑफिस जो भारतीय डाक सेवा है वो काम करती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पिन सिस्टम के बारे में बताया था। उसके बाद हमने इसको पूरा लेसन को पढ़ा था। पढ़ने के बाद आज हम क्वेश्चन आंसर की बात करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है, आप इसको ध्यान से अगर आपने मेरे पहले 2 वीडियो देखे हैं, पहले जो हमने 2 क्लास ली हैं, अगर वो अच्छे से देखी हैं तो आप इनका जवाब अपने आप दे देंगे आप। ये इतने मुश्किल नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है कि गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा। वो कह रहे हैं कि उनको सिर्फ उनका नाम लिखा गया है और देश का नाम लिखा गया, तो उनका लेटर उनके पास कैसे पहुंच गया होगा। तो जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था, ये शुरू में ही देखा था, ये वाला लेटर देखो यहाँ पे, ये वाला, और एक ये वाला है। तो ये आफ्टर 1972, 1972 के बाद की बात है ये, ठीक है। और ये कब की है? ये हमारी है इंडिपेंडेंस से पहले की, ठीक है बेटा। तो जब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी, है ना। तो अब क्या है कि यहाँ से अगर हम बात करें कि उनके पास लेटर कैसे पहुंचा, तो वो क्या है कि वो पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी थे, इसलिए उनको सब जानते थे, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। और वो एक नेता थे, राजनेता थे। तो इस तरह से क्या है कि उनको सब जानते थे, तो वो सबको पता होता था कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं। तो इसलिए उनके पास लेटर पहुंच जाता था। तो यही बेटा इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें देखो, इसमें सिर्फ उनका नाम लिखा और जहाँ पर हो वहीं पे, और यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। तो ये कब की बात है? ये 1972 के बाद, और ये 1972 से पहले लिखा गया है। क्यों? क्योंकि गांधी जी हैं, जो उनकी मौत तो 1948 में ही हो गई थी, है ना। तो अब इसका आंसर जो होगा, आंसर में हम लिखेंगे, लिखना शुरू करो बेटा, पेंसिल ले लो। तो इसका होगा गांधी जी को देश विदेश में सब जानते थे, ठीक है बेटा। इसीलिए पत्थर पत्थर, आगे इसको पॉज कर लेंगे बेटा। पॉज करने के बाद फिर आगे कंटिन्यू है इसका। पत्थर उनके पास पहुंच गया होगा, और सबको पता रहता था कि, ये लाइन बेटा आप बाद में भी लिख सकते हैं, लास्ट में उनके पास पहुंच गया होगा, ठीक है। और सब पता रहता था कि वह अब इस वक्त कहाँ कहाँ है, ठीक है बेटा। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पर हम आते हैं। अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम न हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? देखो बेटा, अगर हमने किसी के पास पत्र भेजा है, लेटर भेजा है, तो अगर उसके ऊपर हमने नाम नहीं लिखा, सिर्फ एड्रेस लिख दिया, तो एड्रेस लिखने से भी काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब वो उस एड्रेस पे तो जाके जो चला जाएगा, लेकिन ये तो नहीं बताया ना कि किसको वो देना है, किसके लिए वो लेटर भेजा गया है, वो पत्र भेजा गया है। तो इसका मतलब, तो जो पोस्टमैन होगा, डाकिया होगा, वो उसको वापस ले आएगा, क्योंकि उसको पे किसी का नाम ही नहीं लिखा, वो किसको देगा, है ना। तो इसमें हो जाएगा कि नहीं। इसका आंसर लिखो बेटा सेकंड का, नहीं, क्योंकि डाकिए को
पता ही नहीं चलेगा कि यह पत्थर किसको, वीडियो पॉज कर लेना बेटा, ठीक है, फिर लिख लेना, किसको देना है और वह गलत आदमी को भी दे सकता है। या यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं है कि मतलब कि डाकिया जो है वो गलती करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है कि मान लो कि हमने ये देखेंगे कि उसको पूछेगा कि हाँ ये किसका है, ये किसका है ना। तो या तो वो पहली बात तो ये है कि वो उसको वापस ले आएगा, लेकिन अगर किसी का ज़रूरी उसमें सामान है तो वो क्या करेगा, वो पूछेगा कि हाँ भाई किसको देना है, किसको देना है। तो हो सकता है कि कोई गलत आदमी, कोई दूसरा आदमी भी उसको ले ले, है ना। तो फिर वो उसका जिसके पास भेजा है उसके लिए एक लॉस हो सकता है। नाम न होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं, तो यही बात जो मैंने अभी बताई है वो सेम टू सेम आप इसमें लिख देंगे बेटा, ठीक है। और जो अभी लिखवाई है वो इसका आंसर भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है, लेकिन इसमें आप चाहें तो सीधा ये भी लिख सकते हैं नहीं। दूसरे वाले का आंसर सिर्फ नहीं भी हो सकता था और जो भी लिखवाया वो भी हो सकता है, ठीक है। आगे फोर्थ पे आते हैं हम। चौथा प्रश्न जो है वो कहता है कि पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो ये बात जब मैंने आपको लेसन पढ़ाया था तब आपको बताया था कि हरकार क्या होते थे। हरकार होते थे, एक आदमी होता था हरकार, जो क्या करता था कि पत्थरों को लेकर जाता था, कोई भी संदेशा भेजना था तो वो उसको घोड़े पर लेकर जाता था, ठीक है। तो ये उस तरह से अब लेकिन इसमें क्या है कि इसमें पैदल हरकारों की बात की गई है कि भाई वो पैदल जा रहे हैं तो उनके लिए क्या खतरा हो जाता है, क्या क्या मुसीबतें उनको सहनी पड़ सकती हैं। तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि लिखना शुरू करिए बेटा यहाँ पे, उनको अपनी व संदेश की डाकुओं, चोरों और जंगली जानवरों से रक्षा। अब देखो बेटा, अब वो जा रहे हैं तो हो सकता है रास्ते में डाकू भी आ जाए, चोर भी आ जाए, या कोई वाइल्ड एनिमल, कोई जंगली जानवर आ जाए जो उसके ऊपर अटैक कर दे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको सब कुछ सेफ लेके जाना होता था। तो कंटिन्यू करेंगे बेटा इसको आगे से, जानवरों से रक्षा करनी होती होगी, ठीक है बेटा। ये काट देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ होगी, ओके, ये हो जाएगा। आगे है, बिल्कुल सिंपल है बेटा, मैंने ये करवा रखा है आपको जो मैंने लेसन पढ़ाया था। तो देखिए अब पहले, अब हमें क्या करना है कि अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे। क्रम का मतलब है बेटा किस ऑर्डर में लिखोगे, यानी कि पहले कौन सी चीज़ आएगी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी। तो बेटा जब मैंने लेटर आपको बताया था, जब हम बात कर रहे थे एड्रेस के बारे में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम कहीं पे लेटर भेजते हैं तो सबसे पहले अपने घर का नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद गली का, फिर मोहल्ले का, फिर कस्बे का, फिर ब्लॉक का लिख सकते हैं, फिर उसके बाद किसका, शहर का लिख सकते हैं, और लास्ट में फिर अपना राज्य का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। राज्य मतलब स्टेट का नाम। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो सबसे पहले मैं नंबरिंग लिखता चलूँगा। पहले नंबर पे यहाँ पे लिखना है आपको, मैं सिर्फ नंबरिंग करूँगा, और वही चीज़ अगर मैं एक नंबर लिखूँगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहली लाइन में, फिर दो लिखूँगा, तीन, चार, पाँच, इनके ऊपर लिखूँगा मैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली बात आती है, तो हमारे पास है गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे और गांव शहर का नाम, ठीक है बेटा। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आता है घर का नाम, तो घर का नंबर, तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इसको, ठीक है। घर की बात जब खत्म हो जाती है तो घर किस गली में है, किस मोहल्ले में है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर। तो ये वाला जो है गली मोहल्ले का नाम, ये आप दूसरी लाइन में लिखेंगे।
तीसरा, उसके बाद आता है आपका गांव या कस्बे का नाम, गांव या कस्बे का नाम, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। हो गया बेटा। तीसरे का हो जाता है जब, तो उसके बाद आपका आता है खंड का नाम, या खंड की इसको छोड़ दीजिए, तीन को पहले हम करेंगे खंड। तो खंड आ जाएगा पहले, खंड यानी ब्लॉक होता है छोटा, पहले फिर उसका नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपने शहर का नाम आ जाएगा, और लास्ट में सबसे लास्ट आ जाएगा आपका राज्य का नाम। ठीक है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू रूल, यानी कि जैसे कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर आपको लिखना है। पहले नंबर पे ये यहाँ पे लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर वाला यहाँ पे, तीसरे नंबर वाला यहाँ पे, फिर चौथा पांचवा, इस तरह से पांचों के पांचों आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बेटा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। शहर का नाम बाद में आएगा, पहले खंड का नाम आता है, खंड यानी ब्लॉक जिसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है, अपने घर में कोई पुराना कोई पत्र पड़ा है, उसको ढूंढना है, उसे देखकर बताना है कि ये किसने भेजा है, किसने लिखा है, किसने लिखा है, किसे लिखा है, किसे का मतलब किसके लिए लिखा है, किस डेट को लिखा है, यह पत्र किस डाकखाने में या किस तारीख को पहुंचा, यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला। तो ये सारी आपके पास कोई लेटर है तो आप लेटर में देख के आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। तो पत्र किसने लिखा, देखो बेटा मैं तरीका बताता हूँ कहाँ पर, तो कैसे पता चलता है। देखो अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो जहाँ पर टू लिखा होता है, टू के बाद जिसका नाम आता है वो होता है किसे लिखा है, सेकंड नंबर पे। और किसने लिखा है, किसने लिखा है पहला, वहाँ पे आपको मिलेगा फ्रॉम लिखा हुआ, फ्रॉम। ठीक है। जहाँ पर फ्रॉम होगा वो तो है भेजने वाला, सेंडर, जिसने सेंड किया है। और जिसके बाद जिस टू के बाद जिसका नाम लिखा है वो है रिसीवर, जिसने उसको लिया है, पत्र जिसके लिए वो लिखा गया है। ठीक है। अब मैं इसमें टू हिंदी में क्या लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं सेवा। सेवा में, हिंदी में जहाँ पर आपको सेवा में लिखा मिलेगा उसके बाद जो नाम होगा वो होगा लेने वाले का नाम। और फ्रॉम में यहाँ पे लिखा मिलेगा प्रेषक, प्रेषक होता है भेजने वाला। ठीक है। इसने भेजा है। ओके। तो उसके बाद यहाँ पे जिसका नाम होगा वो होगा कौन, भेजने वाला। ठीक है। दूसरा, किस तारीख को लिखा है, तो वो तारीख बेटा या तो ऊपर ही लिखी मिलेगी, क्यों, क्योंकि मान लो स्टैंप वगैरह लगी है तो उसके ऊपर डेट की स्टैंप लगी होगी, किस किस तारीख को उसने जमा करवाया है। ठीक है। या फिर उसके अंदर लिखी मिलेगी आपको, यह पत्र किस डाकखाने में या किस तारीख को पहुंचा है। तो ये बेटा आप जब वो कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट करते वक्त उनके पास एक स्टैंप होती है, वो लगाते हैं, उसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं कि हाँ हमारे पास रिसीव हो गया है। तो ये उनके बारे में उनके पास भी हो सकता है, उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है जो पोस्टमैन होते हैं, और जहाँ से वो उठा कर लाते हैं, मेन जो हेड ऑफिस होता है वहाँ से। तो यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला, तो ये सारी चीज़ें हमें अब लिखनी है। हमें कुछ पत्र से पता चला, कुछ हमने डाकिए से पता किया, तो हम डाकिए से भी पूछ सकते हैं कि ये लेटर कब वहाँ पे पहुँचा था। ठीक है। आगे 7वां क्वेश्चन है बेटा कि चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। तो डाकघर में जाकर इनका मूल्य पता करना है, कितने पैसे लगते हैं। ठीक है। तो ये बेटा ये काम तो क्या था कि ये काम तो है जैसे कि हमारा पोस्ट ऑफिस में पता करना चाहिए हमको कि अभी कितना रेट चला हुआ है, पहले कुछ और था अभी कुछ और है, रेट बदलते रहते हैं। ठीक है। तो पोस्ट कार्ड कितने रुपए का है, 50 पैसे का होता था, अभी रेट कुछ बढ़ गया हो तो पता नहीं, 50 पैसे। और अंतर्देशीय पत्र यानी कि बाहर में इंटरनेशनल जो बाहर जो भेजते हैं, जो सर्विस है बाहर पोस्ट भेजने की, लेटर भेजने की, उसका कितना रुपए प्राइस है। वो बेटा वेट के अकॉर्डिंग होता है कि कितना वेट उसके अंदर है। जैसे अभी जो है 40 रुपीज़ 50 ग्राम के लिए चल रहा है रेट। स्पीड पोस्ट हम कराते हैं विद इंडिया के अंदर, अगर हम बात करें, अगर हम भारत में कहीं भी हमको लेटर भेजना है तो अगर हम उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से यानी कि स्पीड पोस्ट करवाते हैं तो उसका 40 रुपीज़ उसका जो है चार्ज वो चला हुआ है। ठीक है। 50 ग्राम के लिए, 50 ग्राम के लिए। उसके बाद ज़्यादा ज़्यादा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके बाद उसका रेट जो है बढ़ता चला जाएगा, वजन जैसे कि वेट उसका बढ़ता जाएगा वजन, तो उसका रेट भी बढ़ता चला जाएगा। लिफाफा कितने रुपए का है, लिफाफा वही 1 रुपये 2 रुपये इस तरह से कुछ होता था, अभी रेट पता नहीं है, आप पता कर सकते हैं जाके। ठीक है। उसके बाद है डाक टिकट इकट्ठा करनी है। पोस्ट स्टैम्प मैंने बताया था कि वो आपको इकट्ठा करनी है। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक की टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी में चिपकाना है।
तो इकट्ठा की गई टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। तो बेटा ये क्या है कि जो हमारी टिकट होती हैं, तो टिकट किसी न किसी, जैसे कोई ना कोई स्पेशल अगर डे होता है, किसी के बर्थ एनिवर्सरी है, कोई अच्छा मतलब बड़ा फेमस है, जैसे कोई नेता है या कोई साइंटिस्ट है या कोई टीचर है या कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, तो उनके नाम पे भी कई बार क्या होता है कि स्टैंप छपती हैं। ठीक है। लेकिन जो है टिकटें मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की होती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं, आप वो देख सकते हैं। अगर आपसे इंटरनेट से आप निकाल सके तो आप निकाल लीजिएगा, वहाँ से आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। तो अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बेटा, यहाँ पे इंडिया पोस्ट है यहाँ पे। ये अलग अलग तरह की होती हैं बेटा। ये जैसे ये 1 रुपए की है, यहाँ पे ये 1 रुपए की है। ठीक है। और ये 1.5 आना है, या 1.5 रुपए की है। ठीक है। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 2 आना है। ये पुरानी है, हमारे आज़ादी से पहले की हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये 15 पैसा। और यहाँ पे ये आप पर्पल कलर में देखेंगे, ये भी 15 पैसा। उसके बाद ये देखो, ये महात्मा गांधी है, यहाँ पे 10 रुपए की है, ये लिखा 10 रुपीज़। ठीक है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि टाइम के साथ साथ बदलती चली जाती हैं पोस्टें। जैसे कि टिकट ये 5 रुपए की है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे 5 लिखा है और उसके ऊपर छोटे छोटे 2 जीरो हैं, तो उसका मतलब क्या है कि उसके आगे वाला जो बड़ा डिजिट है वही है, उतना ही उसका प्राइस है। ठीक है। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि 500 पैसा। तो 500 पैसा का मतलब कितना होता है? 5 रुपये। ठीक है। एक एक रुपये में 100 पैसा होता है। ठीक है। और ये देखो, ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैं बेटा। हर कुछ न कुछ छपती रहती हैं, कभी कुछ अलग अलग तरह से, तो आप देख सकते हैं। और ये जो है, ये हमारा लोगो है इंडियन पोस्ट का। ठीक है। भारतीय डाक का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको जहाँ मिलेगा वो इंडियन पोस्ट है। तो बेटा इस क्वेश्चन के अनुसार में आप वहाँ से टिकट अपना निकाल सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद लास्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आप ध्यान से देखिएगा, और मैं एक एक चीज़ आपको पढ़ के बताऊंगा, इसका मीनिंग क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे है शब्दकोश। शब्दकोश का मतलब होता है बेटा डिक्शनरी। ठीक है। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अलग अलग किसी न किसी मतलब एक वर्ड के 2 जगह यूज हो सकते हैं। ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि वो कैसे है। सबसे पहले होता है जैसे संगीतज्ञ। संगीतज्ञ का मतलब क्या होता है कि जैसे म्यूजिशियन जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, संगीत जानने वाला, यानी कि जिसको म्यूजिक की नॉलेज है, संगीत की कला में निपुण, यानी कि परफेक्ट इन द आर्ट ऑफ म्यूजिक। ठीक है बेटा। तो ये है कि संगीत की कला में निपुण, कि वो क्या है, परफेक्ट है, परफेक्ट इन द आर्ट ऑफ म्यूजिक। ओके। तो ये हो गया इसका मीनिंग। अब दूसरा यहाँ पे आता है संग्रह। तो बेटा संग्रह का मतलब क्या होता है? संग्रह का मतलब होता है कलेक्ट करना, किसी चीज़ को कलेक्शन करना। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इनमें से, इन दोनों में से दोनों के 2 मीनिंग है। रखना आप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। यानी कि इस संचार जो ये वर्ड दिए गए हैं, जो अक्षर हैं, जो शब्द हैं, ये संग्रह जो है, इसका 2 बार मीनिंग दिया गया है। जैसे वैसे ही संचार का 2 बार मीनिंग दिया गया है। ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा मीनिंग इस जो हमने ये पाठ पढ़ा है चिट्ठी का सफ़र, इसके लिए परफेक्ट है, वो यानी कि वो यहाँ पे फिट होता है, वही हमको लिखना है। ठीक है बेटा। तो चलिए आगे। पहला मैं पढ़ रहा हूँ। पहला, जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, संचय करना। ठीक है। तो संग्रह का मतलब मैंने क्या बताया था, इकट्ठा करना होता है। सबसे पहली बात है कि हमने इसका मीनिंग निकाल लिया कि क्या है। इसका मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना और संचय करना। तीनों का, इन चारों का मीनिंग एक ही है। ठीक है। उसके बाद हम इसको सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, वाक्य में। यहाँ पे लिखा है, दीपक आजकल पक्षियों के पंख संग्रह करने में लगा हुआ है। तो हमें ये बताइए कि हमने अभी अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है कि मैंने उसमें बोला था कि आपको जो है टिकट, जो है डाक टिकट है, वो इकट्ठा करनी है और उनको चिपकाना है कॉपी में। तो क्या डाक टिकट और पंखों का कोई मेल होता है? क्या वो आपस में एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो पंख है ना, फीदर फीदर ऑफ बर्ड्स, है ना। तो वो तो हमने बर्ड्स की तो बात ही नहीं की, ये पंखों की बात है। हम बात कर रहे हैं चिट्ठियों की, चिट्ठी की बात कर रहे हैं, स्टैम्प टिकट की बात कर रहे हैं, डाक टिकट की।
हाँ, हमने इस लेसन में हमने होमर होमर जो कबूतर है उसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन हमने उसके पंखों के बारे में तो बात नहीं की थी, है ना। तो ये वाला जो ऑप्शन होता है गलत हो जाता है। दूसरा आगे है, इकट्ठी की हुई चीज़ों का समूह या ढेर, संकलन, जैसे टिकट संग्रह और निबंध संग्रह। अब यहाँ पे है कि टिकट संग्रह का मतलब टिकट इकट्ठा करना, और उसके बाद है निबंध संग्रह का मतलब होता है एसे कलेक्शन, कि आप कोई एसे लिख रहे हैं, आप हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं ना एसे लेटर, तो वो होता है कलेक्शन यहाँ पे। तो हमारे लिए क्या होता है कि हमारे लिए पहला वाला तो गलत हो जाता है, तो दूसरे वाला हमारे लिए सही है, तो हम दूसरे वाले को टिक मार्क कर देंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरे की बात हम करते हैं कि दूर किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली कम्युनिकेशन, जैसे टेलीविज़न और टेलीफोन, टेलीविज़न, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई है, ठीक है बेटा। तो अभी क्या है कि देखो, हमने किसकी बात की थी, हम मैसेज की ही बात कर रहे थे इस पार्ट में, संदेश की बात कर रहे थे कि हम अपने मैसेज कैसे पहुंचाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जीमेल का यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी व्हाट्सएप आ गया है, जीमेल आ गया है, आपका टेलीग्राम एक चैनल है, सॉरी चैनल नहीं, एक ऐप है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी ही ऐप हैं जो एप्लीकेशन हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से उनको यूज भी करते हैं, मैसेंजर वगैरह है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो हम सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, साथ में हम टेलीविज़न भी यूज़ कर रहे हैं, हम टेलीफोन भी यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम क्या करते हैं उनसे हम अभी अपने घर में बैठ के हम मैच देख रहे होते हैं, लाइव मैच। अब क्रिकेट का मैच चल रहा है, फुटबॉल का मैच चल रहा है, इवन आप वो देखते हैं, रेसलिंग देखते हैं जिसको WWE के नाम से जो फेमस है, उसमें रेसलर हैं, वो फाइट करते हैं, तो वो हम अपने घर पे बैठ के देख रहे हैं। अब देखो वो जो मैच है, वो रेसलिंग का मैच है, वो अमेरिका में हो रहा है और हम अपने घर बैठ के देख रहे हैं। वैसे ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, हम अपने घर में बैठ के देख रहे हैं। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो संचार की वजह से हो रहा है। और संचार का मतलब क्या है बेटा, कम्युनिकेशन। यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से, ये लिखा है यहाँ पे कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यानी कि इसी से हमारा मतलब है कि हम इसी से बात कर रहे थे कि हमें अपना मैसेज भेजना है। अब इसमें ये वाला सही हो गया, तो दूसरा देखते हैं हम, किसी चीज़ का प्रभाव, चलना, फैलना, शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार। देखो, अब संचार का मतलब वैसे क्या होता है, संचार का मतलब जैसे कि चलना, किसी चीज़ का आना जाना, उसको बोलते हैं। लेकिन अब इसमें ऑप्शन क्या है कि शरीर में रक्त का संचार। रक्त क्या होता है बेटा, खून, ब्लड, ब्लड को बोलते हैं रक्त। तो हमारी बॉडी में जो रक्त फ्लो हो रहा है उसके बारे में। विद्युत, विद्युत होता है बिजली, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा, लाइट आती है ना, जब हम बटन दबाते हैं तो लाइट फ्लो करती है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो लाइट जो है ऑन हो जाती है, हमें हमें रोशनी दिखने लगती है, फ़ैन चलने लग जाते हैं, टीवी चलने लग जाते हैं, वॉशिंग मशीन चलने लग जाती है, फ्रिज चलने लग जाता है, बहुत सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है। तो बेटा हमने इस चैप्टर में ना तो हमने ब्लड के बारे में बात की और ना ही हमने बिजली के बारे में बात की, तो हमारा कौन सा सही हो गया, ये वाला सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से सही हो गए, ये वाला गलत है, दूसरे वाला यहाँ पे सही है, यहाँ पे पहले वाला सही है, दूसरे वाला गलत है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले का आंसर लिखना, क बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। तो संदर्भ मतलब होता है कि रेफरेंस दे के किसी चीज़ को, उसको इंडिकेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वाला जो हमने टिक मार्क किया ना दोनों, ये वाले दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। यहाँ से लेके, जहाँ से टिक मार्क किया वहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ तक, ये तो यहाँ तक हो जाएगा, और ये यहाँ से शुरू हो गया लास्ट तक, ये सारे दोनों के दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। आप ये इसको लिख लेंगे, जो गलत किया वो नहीं लिखेंगे, ओके। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। तो इसमें अब हमें क्या करना है कि जो हमने ये पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है इसके अंदर में ये बताना है कि इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्द कोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई है। तो हमें ये बताना है बेटा कि यहाँ पर जो हमने ये चीज़ ये पढ़ा है, ये सारी चीज़, इसके अंदर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो देखो, पहली बात मैं आपको बताता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, ये पू करके डॉट लिखा है, तो पू का मतलब यहाँ पे क्या है कि पुलिंग है वो, यानी कि
पुल्लिंग को क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, यानी कि आदमी को, मेल को। पहली बात तो हमें ये पता लगती है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि पुल्लिंग का मतलब, यानी कि आप इसको पुल्लिंग की बजाय अगर आप इसको, यानी कि दो तरह के होते हैं ना जेंडर, मेल फीमेल, दो तरह के, एक तीसरा भी अभी है, वो है ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो पहले ये नहीं होता था, जैसे कि फॉर्म में भरते थे, कोई फॉर्म अप्लाई करते थे तो उसमें नहीं होता था ट्रांसजेंडर थर्ड। लेकिन अभी क्या है कि अभी ये भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तीन तरह के होते हैं लेकिन हम उसको दो ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये होगा मेल और फीमेल, ठीक है। तो पहली बात तो हमें यहाँ पे जेंडर के बारे में पता चलता है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, लिंग के बारे में हमें पता चल रहा है कि भाई वो मेल है फीमेल है। दूसरा हमें पता चल रहा है अर्थ। अर्थ यानी कि मीनिंग, हमें यहाँ पर मीनिंग बताए गए हैं। देखो सबसे पहले उसी ने यही बताया था कि संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया। देखो इस लाइन में, यही यही लाइन देखो, जो ये लाइन है यहाँ से शुरू से, यहाँ से यहाँ लिखा है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। तो यहाँ पे अर्थ दिए गए हैं, दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पे वचन दिया गया है। वचन मतलब बेटा नंबर, वो एक है, दो है, तीन है, कितनी चीज़ें हैं, वो चीज़ें हमें दी गई हैं। दूसरी हमें क्या दी गई है, हमें पुरुष दिया गया है। पुरुष, पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष, वो एक वचन है, बहुवचन है, और या एक वचन है, बहुवचन है, दोनों में से कोई भी। एक वचन का मतलब होता है बेटा जैसे सिंगुलर, और बहुवचन का मतलब होता है बेटा प्लूरल। जैसे कि अगर कोई एक चीज़ है तो उसको बोलते हैं हम एक वचन, यानी कि सिंगुलर, इंग्लिश में बोलेंगे तो सिंगुलर। वैसे ही अगर कोई एक से ज़्यादा है, अगर एक से ज़्यादा हमारे पास है, जैसे हमारे पास केले हैं तो हमारे पास 12 केले हैं, तो वो क्या है कि 12 केले जो हैं वो क्या है, एक से ज़्यादा है, मोर देन वन हो गया वो। तो उस सिचुएशन में हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे बहुवचन। और इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में उसको आप बोलेंगे बहुवचन, ठीक है, ओके। उसको इंग्लिश में, सॉरी, इंग्लिश में प्लूरल बोलेंगे, हिंदी में उसको बहुवचन बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो अभी हमारा जो ये पार्ट ये कंप्लीट होता है। और बेटा ये एक बार कंप्लीट कर लेते हैं सारे एक बार लेसन, उसके बाद आपकी ग्रामर करवाऊंगा मैं साथ साथ में, ठीक है। और ग्रामर के अलग से टॉपिक लेंगे, इन्हीं लेसन से लेंगे हम, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा और फिर साथ साथ में हम उसको करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, थैंक यू।